हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल का फ्री एजुकेशन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं 1.26 स्टैंडर्ड का चैप्टर, जिसका जो टाइटल है वो है हु इज़ द ग्रेटेस्ट। अब हु इज़ द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, इसमें हम जानेंगे कौन है सबसे ज़्यादा महान। अब आपको ये स्टोरी अगर आपने देखोगे तो पता चल ही गया होगा, ये हमारी सबकी फेवरेट बचपन की अकबर बिरबल की स्टोरी है। तो हम अकबर बिरबल की इसके अंदर 2 स्टोरीज पढ़ेंगे और अकबर जो एक राजा था उसके बारे में भी जानेंगे। और जो मैंने आपके लिए जो हार्ड वर्ड्स है जो भी है उसको देखो ऐसा हाईलाइट की हो और उसकी मीनिंग भी ऐसा आपको बाजू में दिख जाएगी, तो आप साथ ही साथ टेक्स्ट बुक हो तो लिख लो, वरना बाद में आप लिख सकते हो वीडियो देख के। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एम्पायर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बिकॉज ही हैज अ वास्ट एम्पायर, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. अब एम्पायर अकबर के बारे में तो सबने सुना है। अकबर कौन है? अकबर एक बड़ा राजा था जो बहुत मुगल का एक बहुत बड़ा राजा था। वो बहुत ग्रेट था, बहुत ही ज़्यादा उसको लोग जानते थे और वो बहुत ही बड़ा रूलर था। पूरी दुनिया में लोगों मतलब जितने भी राजा महाराजा आए उसमें सबसे ज़्यादा किसका नाम है? अकबर का नाम है। क्यों? वो उसका जो एम्पायर था, जो वास्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूज, वेरी बिग। उसकी जो किंगडम था वो बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी उसकी हिफाजत करने के लिए। और उसके बाद अनटोल्ड वेल्थ थी, मतलब बहुत पैसा था। बहुत वेल्थ मतलब पैसा, बहुत पैसा था जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कितना पैसा है उसके पास। और इसी वजह से वो महान नहीं था। क्यों महान था वो? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, गुड ह्यूमन बीइंग था। वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। ओके, ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? अपनी जो प्रजा है उन लोग के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करता था। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। और वो जो था उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता था। कौन से लोगों की? स्कॉलर्स की, जो जैसे कोई मैथ्स में स्कॉलर होता है, इंग्लिश में होता है, हिस्ट्री में होता है, वैसे राइटर्स जो लेखक होते हैं उन लोग की रिस्पेक्ट करता था। पोएट जो पोएम्स लिखते हैं उन लोग की। आर्टिस्ट मतलब कोई भी हो सकता है, पेंटर, डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट मतलब कोई भी, वो सबकी रिस्पेक्ट करता था। ऐसे ही नहीं कि अकबर मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों की रिस्पेक्ट, ऐसे नहीं, वो सारे रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट करता था, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी हो। तो उसके बाद देखो, ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रॉन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु गिव मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट। वो पैट्रॉन था, वो क्या करता था? अगर किसी इंसान में खूबी है, कोई अच्छा गाना गाता है, फिर वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अकबर जो था वो उसको सपोर्ट करता था, पैसा देता था ताकि वो अपनी सिंगिंग को और अच्छा करे और बेटर करे। इसलिए वो सब आर्ट और कल्चर को बहुत सपोर्ट करता था। द 9 जेम और 9 रतन्स इन हिज कोर्ट वेर फेमस। अब सबको पता है अकबर के 9 रतन सबने सुने हैं, उसमें से बिरबल सबको पता है। तो वो 9 जेम्स का मतलब स्पेशल डायमंड। तो अकबर के किंगडम में, अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जिनको 9 रतन बोलते थे, जो अकबर के बहुत करीबी थे। उसमें से एक कौन था? बिरबल। In his court, okay, many people believe that of this 9 gem, Birbal was the closest to the emperor's heart. और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 9 रतन में से, 9 लोगों में से बिरबल जो है वो अकबर के बहुत ही दिल के करीब था। ओके, अकबर लव टू पोज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन हिज कोर्ट एंड द बिरबल नेवर फेल टू कम अप विद एन इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर। अब जो अकबर है उसको बड़ा अच्छा लगता था कि पोज करना। पोज मतलब क्या करना? गिव। अकबर को बहुत अच्छा लगता था अपने कोर्ट में अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस पूछना। और वो जब क्वेश्चन पूछता था तो जो बिरबल था, सबको पता है बिरबल की होशियार, कितना होशियार था बिरबल, तो वो बिरबल कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जिसमें वो क्वेश्चंस के आंसर ना करे। वो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स देता था। We don't know whether all the Akbar and Birbal story that we hear today have any basis in history. हम अब ये जो सब लोग मानते हैं कि जो अकबर बिरबल की स्टोरी, हमें नहीं पता कि वो बेसिस मतलब करेक्ट हिस्ट्री में करेक्ट है कि नहीं। क्यों करेक्ट है कि नहीं पता नहीं है। They have been handed down over generations, many by word of mouth have, here are 2 of them. क्योंकि ये जो स्टोरीज है वो किधर लिखी हुई नहीं है, सिर्फ लोगों के मुंह से सुनी हुई है। और एक मतलब जैसे अकबर के ज़माने में जो लोग थे उनने
अपने बेटे को बताया, फिर उसने अपने बेटे को बताया, ऐसे कर करके आज हमें वो स्टोरीज पता है। तो लोगों को पता नहीं है कि असली में ये सच है झूठ है, कितनी सच है कितनी झूठ है। तो यहाँ पे ये तुम्हारे चैप्टर में 2 स्टोरीज जो अकबर बिरबल की है वो बताई हुई। तो सबसे पहली स्टोरी अभी स्टार्ट होने वाली है, सब लोग गौर से देखो। वन डे द एम्पेरर एंटर द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। एक दिन एम्पेरर अकबर जो है वो अपने दरबार में आया और उसका मुंह एकदम गुस्से में, मतलब एकदम सीरियस मुंह बना के आया अपने दरबार में। As soon as he was seated, he said, "I have question for all of you." और जैसे वो अपने तख्त पे, देखो ये तख्त है, जैसे वो अपने तख्त पे बैठ गया तो उसने सब दरबारियों से पूछा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, सबके लिए। क्या क्वेश्चन है? What should be the punishment for someone who pull my mustache? अब वो पूछता है कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए जो ये जुर्रत करेगा मेरी मुस्ताज, मतलब हेयर और अपर लिप, मेरी दाढ़ी है, देखो जो अकबर की दाढ़ी है ना वो। तो बोलता है क्या पनिशमेंट होनी चाहिए ऐसे इंसान की जो मेरी दाढ़ी खींचे। कौन बोलता है? अकबर बोलता है। किससे पूछता है? अपने दरबारियों से। द कोर्ट वॉज स्टंड, पुल द एम्परर्स मुस्ताच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। अब सब जो है स्टंड हो गए, शॉक हो गए और सोचे कि कौन जुर्रत करेगा अकबर की दाढ़ी खींचने की, और किसी ने ये सुना भी नहीं था। तो देखो आगे क्या था। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द विप, एक्सक्लेम्ड वन नोबलमैन। फ्लॉग हिम, उसको मारो, हिट करो, और उसको जो कोड़े से, लैशेस मतलब हिट हिम विथ विप, विप मतलब कोड़ा जो होता है ना मारने के लिए, बड़ा वाला कोड़ा होता है ऐसे बोलते हैं, उससे उसको 50 कोड़े मारो। ये कौन बोलते हैं? एक आदमी, नोबलमैन मतलब एक दरबारी बोलता है। दैट नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर। तो दूसरा बोलते हैं यही काफी नहीं, एक काम करो उसको जेल में डाल दो बिना खाना और पानी के, तब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। फिर उसके बाद देखो तीसरा क्या बोलता है। विप हिम, बिट हिम, हैंग हिम, कट ऑफ हिज ऑफेंडिंग हैंड, द एजिटेटेड कोर्टियर बिगेन टू क्राई आउट। अब तीसरा बोलता है उसको मारो, बहुत मारो उसको, सूली पे मतलब उसको हैंग कर दो, उसको हैंग कर दो मतलब उसको फांसी दे दो, और उसके दोनों हाथ काटो जिससे ऑफेंड मतलब जिससे उसने इलीगल काम किया है। द एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? वरीड, एंग्री, एंग्री जो दरबारी वो सब बोलते कि उसको मारो, पीटो, सूली पे लटका दो, उसके हाथ काट दो, ये सब बोलते। और ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। सब बहुत गुस्से में होते, बस खाली दरबार में एक बिरबल था जो बहुत शांत बैठा था और वो मन ही मन में हंस रहा था, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल थी। तो देखो आगे क्या होता है। व्हाट डू यू से बिरबल, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो अकबर जो है बिरबल को पूछता है, जब वो देखता है कि बिरबल हंस रहा है तो वो बिरबल को पूछता है कि अच्छा बिरबल तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है। तो क्या बोलता है? इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीट मीट। स्वीट मीट का मतलब क्या होता है? स्वीट, फेवरेट मिठाई। तो वो बोलता है मेरे ओपिनियन में, मेरे राय के मुताबिक, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, मतलब उसकी तारीफ करता है अकबर की और बोलता है कि उसको जो ये काम करेगा उसको तुम मिठाई दो अपनी, उसकी फेवरेट मिठाई। तो राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो वो राजा बिरबल मतलब दरबारी उसको बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम क्या बोल रहे हो कि अकबर की कोई दाढ़ी खींचो और हम उसे मिठाई दे। गिव स्वीट मीट फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, हम उसे मिठाई दे। द कोर्टियर बिगेन टू से, सारे दरबारी बोलने लगे। Birbal smiled and offered an explanation. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's mustache? Only his own grandson. बिरबल जो हंसा और बोला कि रुको मैं समझाता हूँ। कि वो बोलता है किसमें इतनी हिम्मत हो सकती, करेज हो सकता है इतना कि जो अकबर की दाढ़ी खींचे। कौन हो सकता है? ये सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। कौन? उसका ग्रैंडसन, पोता। उसका पोता ही तो, उसका छोटा पोता ही तो उसका दाढ़ी खींच सकता है। तो जब ये आंसर अकबर सुनता है तो अकबर क्या बोलता है? When the Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what has happened in the morning. जब अकबर ये सुनता है तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों हंसता है? क्योंकि यही तो हुआ था उसके साथ सुबह में, जब वो अपने पोते को लेके जा रहा था तो उसके पोते ने उसकी दाढ़ी खींचा, मतलब उसकी जो मूंछ है वो खींचा, इसलिए वो बहुत जोर जोर से बिरबल के आंसर पे हंसने लगता है क्योंकि बिरबल ने सही आंसर दिया। ऑन अनदर ओकेशन अकबर, अब यहाँ से दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, सब लोग गौर से स्टोरी को देखो।
ऑन अनदर ओकेशन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज कोर्टियर। अब क्या होता है, दूसरे को कुछ दिन बाद अकबर जो है अपने दरबारियों के साथ रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब कि आराम कर रहा होता है। अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शावर प्रेज ऑन एम्पायर एंड गेट सम फेवर फ्रॉम हिम। तो उसमें से कुछ दरबारी सोचे कि अब ये अच्छा मौका है कि ना हम ना अकबर की तारीफ करते हैं, उससे फेवर मतलब उसका अप्रूवल, उससे मतलब उनकी वो लेते, क्या बोलते, तारीफ करके उनके फेवरेट बन जाते हैं। ओके, ये अच्छा मौका है क्योंकि वो अभी रिलैक्स कर रहे हैं। They began to compete with each other in praising अकबर। अब वहाँ पे बहुत सारे दरबारी रहते हैं, तो सारे लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते कौन ज्यादा तारीफ करेगा अकबर की। तो क्या क्या तारीफ करते देखो अकबर के लोग, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग। तो वो एक बोलता है कि तुम सबसे बड़े राजा हो, दूसरा क्या बोलता है, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और एम्पायर दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। दूसरा बोलता है तुम बहुत बड़े राजा हो, महाराजा हो, आज तक दुनिया में तुम जैसा कोई राजा आया ही नहीं। तीसरा बोलता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन हेवन ऑन अर्थ। वो बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा बड़े, बहुत महान इंसान हो दुनिया में भी और हेवन में भी। हेवन मतलब क्या होता है कि आसमानों में भी तुम सबसे बड़े राजा हो, लोग। यू आर ग्रेटेस्ट एज गॉड ऑलमाइटी। तो तीसरा बोलता है तुम गॉड की तरह ग्रेट हो। तो उसके बाद फिर उसके बाद वाला क्या बोलते हैं, यू आर ग्रेटर देन गॉड ऑलमाइटी। वो बोलता है कि तुम तो गॉड ऑलमाइटी से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट हो। फिर नाउ अकबर वॉज नो फूल। अब अकबर जानता था लोग सब मुझे मस्का लगा रहे, वो क्या बेवकूफ तो नहीं है। ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज। अब उसने ये, इसको पता था ये सब लोग झूठी तारीफ कर रहे। ही स्टॉप द कोर्टियर्स एंड आस्क्ड डू यू ऑल बिलीव सो। उन लोग, उसने जैसे सब सुना तो उन लोग को रोका और बोला अच्छा तुम सब ये मानते हो कि मैं बहुत ही महान हूँ। तो सब लोग बोलते यस, दे आंसर्ड इन वन वॉइस। सब बोले हाँ हम मानते हैं। ऑल राइट देन प्रूव इट टू मी। तो अभी अकबर बोलता अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, मुझे प्रूफ करो कि मैं बहुत महान हूँ, मैं गॉड से भी ज्यादा महान हूँ। टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। तो वो बोलता है लोग को बोलता है कि एक ऐसी चीज बताओ जो मैं कर सकता हूँ पर गॉड नहीं कर सकते। अब सब हक्के बक्के हो जाते हैं। अदरवाइज यू विल ऑल इनकर अवर रॉयल डिस्प्लेजर। इनकर का मतलब क्या था, सफर। नहीं तो तुमको मेरा रॉयल डिस्प्लेजर, नहीं तो तुमको मेरा गुस्सा बर्दाश्त करना होगा। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूफ। और उन लोग को कितना टाइम देता है, कल सुबह तक का टाइम देता है। वो बोलता है कल सुबह तक तुम मुझे प्रूफ करो कि ऐसी एक चीज जो गॉड नहीं कर सकते बट मैं कर सकता हूँ। अकबर देन लेफ्ट द पैलेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स। फिर अकबर जो है वो बिना दरबारियों को देख के वहां से चले जाता है अपने दरबार से। दे वेर इन प्रॉपर फिक्स। अब सब जो है मुसीबत में पड़ जाते हैं क्योंकि अब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो गॉड नहीं कर सकता और अकबर कर सकता है। They thought and thought but couldn't think of any such thing. उन लोग ने बहुत सोचे पर उन लोग को कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली। In the end they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. अब उन लोग ने सोचे कि अभी हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, एक काम करते बिरबल के पास जाते, बिरबल के पास जरूर इसका हल होगा। तो बिरबल ने जब ये पूरी स्टोरी सुना तो उसने उन लोग को बोला कि तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वॉज फुल, एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। अब दूसरी सुबह जब अकबर आता है अपने कोर्ट में तो सारे दरबारी आ जाते हैं, कोर्ट फुल रहता है और सब ये जानने के लिए बहुत उतावले होते हैं कि क्या होने वाला है अभी आगे। Well said the emperor, have you found a good answer to my question or are you ready to leave the court forever? तो अभी जो राजा अकबर है वो बोलता है अच्छा तुम्हें मेरा सवाल का आंसर मिला कि ऐसी कौन सी चीजें जो गॉड नहीं कर सकते पर मैं कर सकता हूँ, तो या फिर नहीं मिला है तो सबके सब आज के आज ये कोर्ट छोड़ के चले जाओगे, मेरी उन लोग की पनिशमेंट है। Just then Birbal stepped forward and bowed low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There is certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. तो बिरबल उत्ते में आगे आता बोलता है, झुकता है अकबर के सामने, बोलता प्लीज इन लोग से गुस्सा मत हो, मेरे को पता है ऐसी एक चीज जो तुम कर सकते पर गॉड नहीं कर सकते। अकबर लुक एट बिरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज दैट वन थिंग। अकबर ने बिरबल को ऐसे चौंक के देखा और सोचा कि ऐसी क्या एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ गॉड नहीं कर सकते।
तो वो क्या बोलते हैं देखो, व्हेन यू वांट टू पनिश समवन यू कैन बैनिश दैट पर्सन, यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड्स एवरीवेयर, द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम। अब वो क्या बोलता है, क्या एक चीज बोलता है देखो, जो और से सुनो, जब तुम, वो बोलता है जब तुम किसी इंसान को पनिशमेंट देते हो तो तुम बैनिश मतलब क्या, सेंड समवन अवे फ्रॉम किंगडम, तुम अपने राजा मतलब अकबर का जो किंगडम है वहां से निकाल सकते हो, उसको थ्रो अवे कर सकते हो, किंगडम से बाहर धक्का दे सकते हो। पर लेकिन गॉड का किंगडम, गॉड मतलब जिन्हें दुनिया बनाया वो तो पूरी दुनिया उनकी है, तो वो किसी इंसान को थोड़ी ना दुनिया से निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा एक काम हुआ ना जो अकबर कर सकता है पर गॉड नहीं कर सकते, क्योंकि अकबर अपने उससे निकाल सकते हैं ना कोर्ट से किसी एक जन को, पर गॉड का तो किंगडम, सारा किंगडम गॉड का ही है, तो गॉड कहाँ निकालेंगे। तो ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम। अकबर फेस वाज लिट अप विद अ स्माइल दैट वाज वेरी क्लेवर बिरबल व्हाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज। ये सुन के अकबर खुश हो जाता है, उसका चेहरे पे स्माइल आती है और वो बोलता है बहुत समझदार हो बिरबल तुम। व्हाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज ग्रेटर आई बिलीव। बोलता है अकबर बिरबल को, तुमने ये तो बता दिए कि मैं जो चीज़ कर सकता हूँ, ये भी तुमने प्रूफ किया कि गॉड कितने बड़े हैं, ग्रेट है, मुझसे भी, हम सबसे। अकबर वॉज सो प्लीज्ड विद द आंसर दैट ही फॉरगेव द कोर्टियर फॉर द स्टूपिडिटी। अकबर को बिरबल का आंसर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो जितने भी लोग थे जो उनकी झूठी तारीफ कर रहे थे सबको माफ कर दिए उन लोग की स्टूपिडिटी के लिए। ओके, तो ये दोनों स्टोरी समझे अकबर बिरबल की। सबको जिसको अगर जो कोई डाउट है या फिर कुछ भी ऐसी स्टोरी नहीं समझी या फिर कुछ और समझना है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो कोई चैप्टर सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है। और इसके आगे भी वीडियोस आती रहेगी। और किसी ने फर्स्ट पोएम नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो पोएम देखो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय।